सबर का पैमाना बढ़ गया है। वैसे जी ये हुकूमत क्या करती है, कहती है हम डिंगी से लड़ रहे हैं, डिंगी से। तो जब हिंदुस्तान से नहीं लड़ रहे हैं तो फिर डिंगी से लड़ना पड़ेगा। यह अल्लाह का अजाब है इन हुक्मरानों के ऊपर कि जो दुश्मन से नहीं लड़ता है फिर वो मच्छर से लड़ता है। ये मच्छर तुम्हारी ऊपर, इसलिए लोग तो मर जाते हैं जिनका मरना यकीनी हो, लेकिन बुज़दिल बनकर किसी की उम्र में इजाफा तो नहीं होता। मौत अपनी वक्त पर आता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मईशत तबाह हो गई, मुल्क में अमन व अमान तबाह हो गया। आज भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल बंद, कल भी हजारों डॉक्टर्स एहतजाज पर थे। और पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा लावारिस मुल्क बन गया है, पता नहीं चलता है किससे आदमी राबता करे, किससे बात करे, कोई ऑनर नहीं है। हर चीज का एक इलाज, हर चीज का एक इलाज, और वो तकरीर है। कहते हैं मैंने तकरीर तो कर ली है, बाबा महंगाई है। वो कहता है यार 27 तारीख की तकरीर आपने नहीं सुनी। हम कहते हैं बाबा अस्पतालों में निजाम खराब है। वो कहते हैं यार अजीब आदमी है, आपने तकरीर नहीं सुनी। हम कहते हैं तालीम नहीं है, तालीमी इदारे तबाह हो रहे हैं। कहते हैं यार आपने तकरीर अब तक नहीं सुनी। हर चीज का एक ही इलाज अमृत धारा, वो एक तकरीर है। तकरीर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अब कुछ करना भी पड़ेगा, अब कुछ बनना भी पड़ेगा। इसलिए मेरे रावलाकोट के भाइयों और साथियों, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोटली के मुकाम पर आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और आपसे मैं अब ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये तो ठीक है, मैं मानता हूं कि जिहाद का ऐलान रियासत को करना चाहिए। ये हमारे बड़े बड़े पीर और उलमाए किराम मौजूद है, रियासत को करना चाहिए। जिहाद का ऐलान रियासत को करना चाहिए। एक आदमी इंफरादी तौर पर ये नहीं कर सकता, लेकिन उलमा को ये भी फतवा देना चाहिए कि अगर हुकूमत ऐलान ही ना करे, रियासत तैयारी न हो, और वो मक्का और मुकर्रमा की बजाय वाशिंगटन की तरफ देख रहा हूं, तो ये फतवा दे कि पहले उससे लड़ना चाहिए या पहले इससे लड़ना चाहिए। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इसलिए हम 24 तारीख तक मजीद इंतजार करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ये बात मकबूजा कश्मीर के लोग भी सुन रहे, उनको तसल्ली है कि इतने हजारों लोग तुम्हारी ताउन के लिए तैयार खड़े हैं। ये नौजवान ये बिल्कुल इंतजार में हैं, और हम इंशाअल्लाह जिंदगी का आखिरी लम्हा, खून का आखिरी कतरा तुम्हारे साथ एक मोर्चा में देंगे। या कश्मीर आजाद होगा या भी हम इस रास्ते में काम आएंगे। और आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं, जनाब वजीर आजम साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि मेरे साथ दो रास्ते हैं, एक सरेंडर करना और दूसरा लड़ना। और फिर कहा कि मैंने सरेंडर तो नहीं करना है, मैं वसीयत और नसीहत करना चाहता हूं कि सरेंडर करना नहीं, हमारे साथ दो रास्ते हैं कि या फतह है और या शहादत है, या फतह है या शहादत है, या फतह है या शहादत है। कोई और ऑप्शन, कोई तर ऑप्शन हमारे साथ नहीं है। मैं एक बार फिर जनाबे डॉक्टर खालिद को, जनाबे सरदार एजाज को, जनाबे अनवार साहब को और यहाँ दूसरे हमारे दीनी जमातों के कायदीन सबका शुक्र गुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।